उपासक इतना अपनी बुद्धि में निश्चय कर ले कि लाडली लाल के सिवा यहाँ कुछ सत्य नहीं है। ये पंचभूतों द्वारा रचित मृत्यु लोक प्रतिपल नाश को प्राप्त हो रहा है। आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी ये मायाकृत है, ये अविनाशी नहीं है, टिकाऊ नहीं। और जिस लोक में हम आनंदित होना चाहते हैं इसका नाम है मृत्यु लोक। सब मरेगा, प्रतिपल सब मर रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। प्रतिपल सब नाश की तरफ जा रहा है। सावधान उपासक, जितनी श्वासें हैं वो अपने आराध्य देव लाडली लाल के चिंतन में जो लगा रहा है वही सार्थक जीवन कर रहा है, वही सार्थक श्वासें हो रही हैं। उसी को भगवान की कृपा का अनुभव होगा जो मानव देह पाकर के इस मृत्यु लोक में कुछ भी अपना न मानकर एकमात्र लाडली लाल को रिझाने में अपने समय को व्यतीत किया। अन्यथा सब व्यर्थ। तुम सजाते रहो, माया उजाड़ती रहेगी। तुम संग्रह करो, काल नाश करता रहे, फिर संग्रह करो, फिर नाश करता रहे। ऐसा संग्रह करो कि काल की भी दाल न लगे। जब अभय दान मिल जाता है श्री चरणों के आश्रय से, वो काल से भी भयभीत नहीं होता। द्वंद दुख सब घटे, दियो दान तिन अभय, द्वंद दुख सब घटे, नित नित नव नव प्रेम कर्म बंधन कटे। कटे कर्म बंधन संसारी। संसार में बार बार जन्म मरण कराने वाले समस्त कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं जिनको अभय दान मिल जाता है। अभयद भुज दंड मूल पीनम शशानुकूल। संपूर्ण विश्व को अभय दान देने के लिए जिनकी भुजाएं फड़क रही हैं उन प्रभु श्री हरि, श्री प्रियाजू, श्री गुरुदेव आचार्य, ये सब अभय दान देने के लिए ही, अपने शरणागतों के लिए ही प्रकाशित होते हैं, धाम से पधारते हैं कृपा करने के लिए। अगर हम प्रभु का आश्रय न लेकर, प्रभु का चिंतन न करके समय को शरीर और शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधियों के सुख दुखात्मक चिंतन में व्यतीत करते हैं तो हम बहुत अज्ञानी हैं और अपना जीवन व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, कितनी महिमा है जिसने केवल प्रियालाल को अपना माना है, बस आगे कुछ नहीं। धन, विद्या, रूप, महत्व, कुल, यौवन, शरीर, संबंध कुछ नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। बहुत बड़ी स्थिति कह रहे हैं। दैवत वृंद वंदे, समस्त दैवी लोक, स्वर्गलोक, तपलोक, जनलोक, महार्गलोक, ब्रह्मलोक, ये सब वहां के वासी नमस्कार करते हैं। किनको? निष्किंचनो नित्य विविक्त सेवी वृंदावने। जो वृंदावन का आश्रय लेकर वृंदावन वास स्वीकार करके अकिंचन भाव से रहता। अकिंचन का मतलब दरिद्र नहीं होता, गरीब नहीं होता। जिसके हृदय में प्रियालाल के सिवा किसी से भी अपनापन नहीं है उसे अकिंचन कहते हैं। जिनके जीवन में केवल लाडली लाल है, श्यामा श्याम है, उसे निष्किंचन कहते हैं। वो चाहे चक्रवर्ती सम्राट ही क्यों न हो। यदि एक कमंडल, एक लंगोटी पर भी आसक्ति है तो वो निष्किंचन शब्द से सम्मानित नहीं हो सकता। और चक्रवर्ती सम्राट है लेकिन हृदय में प्रिया प्रीतम के सिवा अन्य कहीं अपनापन नहीं है तो वो निष्किंचन कहा जाएगा। निष्किंचन नित्य विविक्त सेवी, जो नित्य एकांत भक्ति में रत है। एकांत का तात्पर्य है
हृदय में आराध्य देव के सिवा और किसी का चिंतन नहीं, उसे एकांत भक्ति कहते हैं। ऐसे महापुरुष को देवता जन भी नमस्कार करते हैं, प्रणाम। श्री राधा माधव, उनका नाम, उनकी सेवा, निष्किंचनता ये है कि केवल प्रिया प्रीतम का नाम, प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम का आश्रय, प्रिया प्रीतम का चिंतन। ऐसे महापुरुष को सदैव बड़े बड़े ब्रह्मादि देवता भी नमस्कार करते हैं। भाई, तुम जान करके भी विष पान कर रहे हो, तुम जानकर जब विष पान कर रहे हो तो तुम्हें कौन बचा पाएगा? जान बूझ नर संग्रह कर, कहा उमा ते कहे न मरही। जानबूझकर विष का, विषय का सेवन कर रहे हो तो मरोगे नहीं, तुम्हारा पतन हो जाएगा। जानबूझ करके कर रहे हो, धोखे से हो जाए तो क्षमा है, जानबूझकर तो फिर दंड के पात्र बन जाते हो। राधा नाम सुधा रसम, राधा नाम अमृत है, कृष्ण नाम अमृत है, हरि नाम अमृत है। इसको छोड़ करके व्यर्थ वार्ता, भगवत शरणागति को छोड़ करके भोगों का आश्रय, समुदाय का आश्रय, धन का आश्रय, ये विष पी रहे हो जानबूझकर। बिल्कुल सत्य मानिए, बहुत कीमती जीवन है, आश्रय से भगवत प्राप्ति होती है। अगर अंदर से आश्रय श्यामाजू का हो गया है तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। अंदर से आश्रय भोगों का है, व्यक्ति का है, धन का है, अपने बल का है, साधना का है तो धोखा है। जानबूझकर तुम बंधते चले जा रहे हो। तुम अंधे नहीं हो लेकिन अंधे बन रहे हो। तुम अपने बंधन को दृढ़तर कर रहे हो, जिससे महादुख मिलता है, ऐसे आचरण करते चले जा रहे हो। जहां बंधन मुक्त होने के लिए तुम्हें मानव देह मिला, वहीं तुम ऐसे पापाचरण कर रहे हो कि तुम्हारे बंधन और दृढ़ हो जाएं। तो बोले फिर ऐसे के लिए क्या उपाय है, कैसे कल्याण होगा, कैसे मंगल होगा? तो बोले जो माता से भी अधिक स्नेह करने वाली वृंदाटवी है, यदि तुम अब भी अपने जीवन को सुधारना चाहते हो तो मां के समान अत्यंत करुणामय ये वृंदाटवी है। आ जाओ, ये तुम्हारे सारे पापों का नाश करके, सारे दोषों को मिटाकर तुम्हें प्रिया प्रीतम के समीप पहुंचा देगी, पक्का। बिना वृंदावन रज का सेवन किए, वृंदावन की कृपा के बिना रसिकों का संग नहीं मिलता, रसिकों के संग के बिना प्रेम रंग नहीं चढ़ता, और प्रेम देवता मिले बिना सिद्धि होए न कारज। बिना प्रेम प्राप्त हुए समस्त पाप नष्ट नहीं होते, भगवत तत्व का बोध नहीं होता, भगवत प्रेम नहीं होता। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं, यदि तुमने वृंदावन का आश्रय ले लिया तो तुम्हारे हृदय में प्रिया प्रीतम के प्रति ऐसा प्रेम प्रकट होगा कि लीला झलकने लगेगी। एक अद्भुत लीला का यहाँ एक श्लोक में दर्शन करा रहे हैं। आज हमारे नवल किशोर प्रियालाल खेल रहे हैं। अनुपम अनुराग है, अनुपम अनुराग। श्याम रंग श्यामा रंगी और श्यामा के रंग श्याम, ये अनुपम अनुराग है। श्री प्रिया प्रीतम अनुपम अनुराग में रंगे हुए दोनों खेल रहे हैं। विविध प्रकार की मणियों से जटित श्वेत रंग स्फटिक भूमि है, अलग अलग कुंजों की शोभा। वैसे संपूर्ण वृंदावन की भूमि हेममयी कही गई, जैसे कपूर पीसकर बिछा दिया गया हो, ऐसे एकदम श्वेत भूमि, स्फटिक मणि जैसी। और ये चिदानंद भूमि है और अत्यंत सुकोमल है, क्योंकि अति सुकुमारी लाडली पी किशोर सुकुमार, इनके अत्यंत सुकुमार श्री चरण हैं। तो वृंदावन की प्रत्येक कुंजों की भूमि अत्यंत सुकोमल है। स्फटिक मणि जैसी श्वेत भूमि, मानो कपूर पीसकर बिछा दिया गया हो, ऐसी इस कुंज में जिसमें आज प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं। आज निकुंज मंज में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी,
सुंदर सुंदर कोमल कोमल नवीन पत्ते वृंदावन के जो अरुण वर्ण के हैं, थोड़ा हरिताभ आभा निकल रही, बहुत ही कोमल, ऐसे सखियों ने कोमल पत्तों की सैया लगाई है। उसमें प्रियालाल विराजमान हुए। लाडली जू की दृष्टि पड़ती लालजू के इंद्र नीलमणि वक्षा स्थल पर। विशाल वक्षा स्थल में अत्यंत दिव्य सुंदर अपने रूप का प्रतिबिंब देखती है। हरिउर मुकुर बिलोक अपन पो विभ्रम विकल मान जुत भोरी। प्रियाजू एकदम मान धारण कर लेती हैं कि ये तो कपट करते, हमसे प्रेम की वार्ता करते हैं। हृदय में कोई नवीन सुंदरी विराजमान, 64 कला प्रवीण तदपि भोरी। हमारी स्वामी रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, अंग अंग सुकुमारी, ऐसी प्रियाजू पर अति भोरी। भोरापन देखो, अपने प्रतिबिंब को लालजू के वक्षा स्थल में इंद्र नीलमणि कांति प्रकट हो रही, उसमें देखा गोरी प्रियाजू ने अपने प्रतिबिंब को तो मान कर गए। तो चिबुक सुचारु प्रलोई प्रबोधत। लालजू दुलार करके कह रहे हैं, प्रियाजू ये और कोई नहीं, आप ही व्यक्त नेति नेति वचना प्रणय को मालावलित। यहां उल्टा वर्णन कर रहे हैं। लाडली जू के गौर वक्षा स्थल की कांति में लालजू अपने स्वरूप का प्रतिबिंब देखते हैं। यद्यपि नागर शिरोमणि, समस्त कलाओं के आचार्य, ज्ञान समुद्र, लेकिन प्रेम में इतनी सामर्थ्य है, ऐसे परम प्रवीण प्यारी और प्यारे जू को भोरेपन में स्थित कर देता है। यह है प्रेम का स्वरूप। बड़े बड़ों को प्रेम भोरा बना देता है कि चतुर शिरोमणि, समस्त विद्याओं के आचार्य श्री लालजू महाराज प्यारी जू के सांद्रानंद घन घनीभूत हृदय में अपना प्रतिबिंब देखा वक्षा स्थल में। ये नव किशोर प्यारी जू के हृदय में कैसे वास कर रहा है। जैसे निज प्रतिबिंब देखकर प्रियाजू, ऐसे लालजू अपने प्रतिबिंब को संक्रांतम निज कांति मंडल मुदविक्षोरा स्थले तर्क है। और एक नहीं, दो रूप श्री लाडली जू के वक्षा स्थल में अपने दो प्रतिबिंब आश्चर्यचकित हो रहे। दो नव किशोर एक ही कांति वाले, और मैंने तो आज तक कभी ऐसा सुंदर रूप नहीं देखा। संक्रांतम, बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं। संक्रांतम निज कांति मंडल मुद्वीक्षोरा स्थले तर्क है। उपासक देख रहा है, वृंदाटवी की कृपा से, रसिकों की कृपा से देख रहा है। प्यारी जू जो सुंदरता की सीमा, लालजू जो लावण्य के समुद्र। लालजू प्यारीजू के वक्षा स्थल में अपने दो प्रतिबिंब देखकर इतने आश्चर्यचकित हो रहे हैं, अब असहनीय हो गया भोरापन। नीलाम कंचुलिकाम परम मपनया आसक्तया प्रिय विस्मृते, विस्मृत होकर के पर वहां आपका ही प्रतिबिंब। याताया नवकेली कुंज शयनम श्री राधिका परिहासा। उस नवीन सैया पर विराजवाल प्रियाजू हंस रही कि कितने भोरे हैं लालजू। संतु मुदे ममाति हसिताली भीर बहिस्तदृशा, और कुंज रंधों में देख रही समस्त सखिया भी हंस देती। तो लालजू को आश्चर्य होता है कि ये सब हंस रही है, क्या बात हो गई। बोले जहां प्रेम ऐसे हास परिहास की चरम सीमा में बढ़ा हुआ है, ऐसे युगल सरकार जहां खेल रहे, ये रस वृंदावन प्रदान करता है। जो बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी महात्मा जन हैं, जहां उनकी पहुंच नहीं है, वहां रज का सेवन करने वाले रसिक चरणों के आश्रित जनों को ये प्राप्त होता है। प्यारोढुम क्षमते ने अच्छी सुखादी नाम प्रिय ध्यानगम। इसलिए अय उपासक, निर्विद्य कृत्याद्यखिलात् कदाहं छित्त्वा समस्ताश्च जगत्यपेक्षाः प्रविश्य वृंदावन मत्य संग
तदीस वार्ताभिरहानिने से, तुम्हारे लिए अब कोई कर्तव्य नहीं। तुम्हें मानव देह केवल एक कर्तव्य के लिए मिला, भगवत प्राप्ति के लिए। प्रायः इस बात से कोई जानते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या, नहीं, सब अनभिज्ञ है। लेकिन कई बार कहा यह ऐसा देश है, यहां से वस्त्र भी उतरा लिया जाता है, ये देह रूपी वस्त्र भी उतरा लिया जाता है। फिर तुम्हारे लिए क्या कर्तव्य है? अब हम अगली योनि में ना जाएं। एक संत भगवान पधारे थे, उनको ये आज्ञा दी गई। वो बड़े संशय में थे, रुदन कर रहे थे कि आपका सत्संग सुना, दृढ़ निश्चय हो रहा है कि भगवत प्राप्ति करना अति आवश्यक है, लेकिन हमको गुरुजनों ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं, और ऐसे से ऐसा करो। और हम ऐसे बिल्कुल वो बालकों वाली बातें थी, या वो बोल नहीं पा रहे थे, या वो समझ नहीं पा रहे थे, या वहां बालकों जैसी ही बातें हो रही थी। ये बालकों की बातें हैं, ये ज्ञान वृद्धों की बातें नहीं होती। जैसे कहा जाए कि आपको इस परंपरा की रक्षा करने के लिए यही प्रयास करना चाहिए और फिर जन्म लो इसी में, तो तुम्हें पता है क्या कि तुम फिर विज्ञ मनुष्य शरीर प्राप्त करोगे और फिर साधु बनोगे, फिर इसी परंपरा को चलाओगे? अरे पता नहीं, चूक हो गई। तो हिरन वो बन गए, तो जो भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी कहे जाते हैं, तो आप नाली का कीड़ा बन जाए तो कौन सी बड़ी बात होगी? होश में, ये सब परंपराएं भगवत प्राप्ति के लिए बनी हैं। इन परंपराओं का उद्देश्य चलाना नहीं है, चलना है। आप चलिए और भगवत प्राप्त हो जाइए, यही परंपरा है। जितने भी आचार्य परंपराएं हैं वो जीव को भगवत प्राप्ति कराने के लिए हैं, परंपराएं चलाने के लिए नहीं है, परंपरा में चलने के लिए है। बस यही भूल हो जाती है। तो बोले आगे कौन चलाएगा? तो तुम्हारी चलाई हुई परंपरा है। ईश्वर आचार्य रूप में अवतरित होकर की परंपरा चलाता, वही निर्वाह करता, वो विविध रूपों में आकर के जहां देखा कि अब इस परंपरा का ह्रास हो रहा है, वो तत्काल किसी न किसी विभूति के रूप में उदय होकर फिर प्रकाश कर देता है। हमारे तुम्हारे चलाए परंपराएं हैं, हमें तुम्हें परंपरा में चलकर भगवत प्राप्ति करनी है। बहुत समझने का। निर्विद्य कृत्यादि खिलात कदाहम। सद्गुरुदेव भगवान कभी कभी जब आनंद में बाह्य दशा में होते तब बात करते थे। तो एक दिन प्रसाद पाके से बैठे हुए थे, कहा सुनो, ये हम सुनते हैं प्रचार प्रसार करना, तुम्हारा क्या इसमें विचार है? एक एक शब्द गुरुदेव भगवान का भविष्य के लिए ऐसा बोला जा रहा था जो मैं कभी समझ ही नहीं पाया। अचानक ऐसे ये प्रचार प्रसार का आपके हृदय में, आपकी बुद्धि में इसका क्या विचार है? महाराज जी हमने तो कभी इस पर सोचा ही नहीं। बोले जैसे संप्रदाय है, आचार्य परंपरा है, लोग प्रचार प्रसार करते हैं, तो इस विषय पर आपका क्या है? हमने तो कभी ये विचार ही नहीं किया। तो तुम्हारा विचार क्या रहता है? हमारा विचार तो केवल भगवत प्राप्ति, निरंतर ब्रह्म चिंतन, भगवत चिंतन, यही विचार है। हाँ, यही तो परंपरा का लक्ष्य भी यही है, और इसी से परंपरा का प्रचार होता है। जो लोग अपनी परंपरा का प्रचार करना चाहते हैं, पहले उन्हें भगवत चिंतन परायण होकर भगवत प्राप्त हो जाना चाहिए, तो अपने आप। एक दिन दरवाजे पे से बैठे लाडली जी के बोले सुनो, कभी कभी करुणा से इस पर क्या विचार किया? बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति ना टरे। बस इतनी पंक्ति, क्या विचार हुआ है? हाँ जी, बिस्तरे सब जग विमल कीरत साधु संग, तो स्पष्ट अर्थ लिखा हुआ है। इस पर विचार तुम्हारा क्या है? ऐसा तो कभी विचार ही नहीं गया। हाँ, जो इष्ट और आचार्य में सदैव स्थित रहता है, उसके द्वारा इष्ट और आचार्य की विमल कीर्ति का संपूर्ण जगत में विस्तार होता है। आंतरिक भाव है, उसका यश तो स्वयं हो जाता है क्योंकि दास है, लेकिन उसके द्वारा इष्ट का यश विस्तार होता है।
गुरुदेव भगवान सदैव वस्तु की प्राप्ति के द्वारा उसका विस्तार की बात की है। वो पहले वस्तु की प्राप्ति, और जहां वस्तु तत्व की प्राप्ति ना करके, वो बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल माननीय बात नहीं है कोई भी बोले। पहले भगवत प्राप्ति। कल आप सुन रहे थे कि उपदेश देने वाले की कैसी योग्यता। यहां श्रीपाद जो करें बहुत ऊंचे महापुरुष हैं। ऊंचे का मतलब होता है जो आध्यात्मिक की ऊंचाई पर। बोले निर्विद्य कृत्याद अखिलात कदा हम छित्वा समस्तास्त जगत अपेक्षा। जितने कर्तव्य कर्म हैं सब माया के नाटक हैं। श्रीमद् भागवत। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। ये जितने लोक धर्म है सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ रामचरितमानस, जहां न राम पद पंकज पाओ। समझना है। बहुत पीएचडी पढ़ लिए, अरबों बैंक में जमा हो गए, बहुत बढ़िया प्रेमी परिवार है आपका, बहुत आनंद में जीवन में मर गए। अब क्या तुम्हारे साथ गया? क्या गया तुम्हारे साथ? कुछ नहीं। सब कर्तव्य धूल धूसरित हो गए। निर्विद्य माने वैराग्य। निर्वेद कहते हैं वैराग्य, दृढ़ वैराग्य। निर्विद्य कृत्याद अखिलात कदाहम। जितने कर्तव्य कर्म छित्वा समस्तास्त जगत अपेक्षा। ये सब जगत की अपेक्षा रखने वाले हैं। सब कर्तव्य कर्मों को छिन्न भिन्न करके निर्विद्य वैराग्य धारण करके भगवान की प्राप्ति करना ही इस मानव जीवन का परम कर्तव्य है। वृंदावनेश्वरी श्री श्यामाजू की कृपा से सहज हो जाता है भगवत प्राप्ति। कटे कर्म बंधन संसारी, प्रगटित प्रेम प्रकाशम सकल जंतु शिशिरी कृत चित्तम गत कल तिमिर समूहम निर्मल अकलंक उदित जग चंद्रम। ऐसा प्रेम चंद्र प्रकाशित होता है हित तत्व हृदय में। समस्त कलयुग के दोष नष्ट हो जाते हैं। प्रेम में आ भरकर हा श्यामाजू हा प्रियाजू, खत्म संसार का जितना आकर्षण। इसलिए हे भाई, तुम जीवन का परम कर्तव्य निश्चित करो कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। एक किसी की बात मत मानो। सब फंसाने वाली बातें हैं, सब फंसाने वाली। भगवान की प्राप्ति करने के लिए मानव देह मिला। शास्त्रों में हजारों जगह वर्णन है ये। जो इस बात का आदर न करे वो हमें फंसाने वाला है। चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, हमें नहीं मानना। इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी। श्रीपाद। जानबूझकर जानन नप्य अमृतम विहाय गरलम भुंजे स्वयं बंधम। जानबूझकर अमृत त्याग रहे हो। नाम रूपी अमृत का त्याग करके विषय भोग रूपी विष पी रहे हो और स्वयं अपना बंधन दृढ़ कर रहे हो। इसे कर्तव्य कहते हो? कर्तव्य है अमृत का पान करके अमर हो जाओ और संसार के सारे कर्तव्य भगवान को अर्पित करके अपेक्षा रहित हो जाओ। जगतक अपेक्षा निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। ये स्थिति लाओ, किसी की कोई अपेक्षा नहीं, न वस्तु की, न व्यक्ति की, न स्थान की। नामदेव जी महाराज की कुटिया में भगवान अग्नि रूप से पधारे। आग लग गई। गांव के लोग दौड़े, कुछ सामग्री बाहर निकाल के रखी। नामदेव जी को सूचना पहुंची, ध्यानस्थ थे, आपकी कुटिया में आग लग गई। दौड़ कर आए तो एक दो कंबल कुछ सामग्री थी, निकाला था, उठाया, फिर आग में डाला। लोगों ने कहा बावरे हो, इतनी मेहनत करके निकाला। अरे बोले भगवान आए अग्नि रूप में, स्वागत करना है। अतिथि आता है तो उसके मुख का निवाला निकाला जाता है कि दिया जाता है? अरे ये किसकी लौकिक समझ में आएगा? संपूर्ण वस्तुएं सब जल गई जो दिनचर्या की थी। बड़े आनंद। ठंडी का समय था, 12 बजे तक तब शांत राख, केवल उसी राख में ले विठल 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 विठल। शरीर कांपने लगा सर्दी में। भगवान के सिवा कुछ है नहीं, न पहले था, केवल देखने में था। एक बात समझ लो, अंदर से आश्रय भगवान का है तो पाई भर फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे सम्राट पद मिल जाए और या सब छीन जाए, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। ये संतों में जो सिद्ध महापुरुषों में स्थिति पाई गई। रात्रि के सर्दी के भीषण वातावरण में श्री भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर रुक्मिणी जी के सहित आए।
विठ्ठल भगवान द्वारिकाधीश ही हैं, रुक्मिणी जी पार्श्व में विराजमान, अपना पीताम्बर ओढ़ा देते हैं। गरुड़ जिसे कहते हैं विश्व की सबसे सुगंधित तृण लाए जाए, एक से एक सुगंधित लताएं, और रात भर में कुटिया ऐसी छा दी कि किलोमीटरों तक वातावरण दिव्य सौरभ से युक्त। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, आंख खुली तो देखा अद्भुत सौरभ, अद्भुत कुटिया और भगवान की सुंदर कामरी उड़े हुए। वैसे उनको पता है योगक्षेमम बाह्यम, जिनकी जिम्मेवारी वही सब है। गांव के लोग की देखो कितना ठंडी में नामदेव जी की कुटिया जल गई थे, वो सब परेशान होंगे। जब देखा तो एकांत क्षेत्र में ऐसी कुटिया विश्वंभर के हाथ से बनाई हुई, पूछो मत। सब लोग गांव के दौड़ दौड़ के आए और सौरभ में मतवाले हो रहे थे। बोले नामदेव जी ये कारीगर कहाँ मिलेगा, कितना रुपया लगता है, रातों रात तुमने ऐसी कुटिया बना ली। बोले कारीगर फ्री आता है, सामग्री फ्री आती है। बोले हम सब कुटिया, एक एक कुटिया नहीं, जय जय कुटिया हम खूब बनवाएंगे। अरे हमारे घर बेकार इस कुटिया के आगे, इतना सुंदर बंगला सुंदर। नामदेव जी ने कहा कि हमारा कारीगर एक आवाज देंगे आ जाएगा, सब सामग्री आज। पहले ऐसा करो घर से बाहर निकलो, सब आग लगाओ अपने अपने घर में, कुछ नहीं बचना चाहिए, सब जला दो, तो हमारा कारीगर फ्री आ जाएगा कुटिया बना। कोई किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। समझ रहे हो, जिसका हरि के सिवा कुछ नहीं होता वही हरि के प्रेम को, हरि की महामहिमा कृपा को समझ पाता है, दूसरा नहीं। इसलिए कह रहे निर्विद्य कृत्याद अखिलात कदा हम छित्वा समस्तास्त जगत अपेक्षा। जगत की अपेक्षा को काट दो। जीवन का परम कर्तव्य भगवत प्राप्ति है। हर कर्तव्य लोक धर्म के अंतर्गत है, और हमारा परमार्थ पुष्ट नहीं हुआ तो लोक धर्म बहुत जन्म कर चुके हैं, बहुत जन्म पति बन चुके, पत्नी बन चुके, पिता बन चुके, पुत्र बन चुके, सब ये कर्म किए, लेकिन आज तक सदगति नहीं हुई। आज सदगति होने का हमें फिर अवसर मिला है। अब हम भजन के द्वारा, नाम जप के द्वारा, सत्संग के द्वारा भगवत प्राप्ति करेंगे। जीवन का परम लाभ भगवत प्राप्ति। संत महापुरुषों के वचनों का ध्यान से श्रवण करके मनन करें। जीव का स्वभाव होता है प्रेम करना, वो प्रेम किए बिना नहीं रह सकता। जीव का स्वभाव है प्रेम करना, वो प्रेम किए बिना नहीं रह सकता। जो इस बात को नहीं समझ पाता वो प्रेम कर बैठता है शरीर से, शरीर के संबंधी भोगों से, शरीर संबंधियों से। इसलिए विवेकवान अपने प्रेम की धारा प्रेम में प्रभु की तरफ जोड़ता है, और अविवेकी प्रेम की धारा जगत की तरफ जोड़ देता, जो दुर्गति को प्राप्त होता है। ज्ञानी अपने प्रेम को वैराग्य की बाढ़ में समेटकर स्वरूप में स्थित कर देता है, आत्मरति। भक्त अपने प्रेम को वैराग्य की बाढ़ में समेटकर चरणों में समर्पित कर देता है प्रभु के, तो कृष्ण रति, प्रिया रति। और संसारी अपने प्रेम को फैला देता है स्त्री, पुत्र, परिवार, घर, मकान, धन, संपत्ति। जहां काम रूपी शत्रु उसका सर्वनाश कर देता है। इसलिए अपने प्रेम को, यदि भक्त हो तो केवल प्रभु के चरणों में, और ज्ञानी हो तो अपने स्वरूप में। अज्ञान का नाश करके अपने प्रेम को सार्थक जगह में लगा दो, नहीं तो यही जो प्रेम तुम्हें महासुख प्रदान करने वाला है, जब जगत में लगा दोगे तो दुख प्रदान करने वाला, तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगा। इसलिए देखो तुम्हारा प्रेम कहां लग चुका है। यदि शरीर में है, संसार में, तो हटाओ इसको, इस प्रेम बंधन को काटो, फाड़ो इस अज्ञान के पर्दे को, और देखो झांकी प्रिया प्रीतम की। मान लीजिए बिल्कुल ऐसा ही है, कोई और प्रेम नवीन पैदा नहीं होता। यही प्रेम जो फैलाए हुए समेटो सबकी ममता ताग बटोरी, और मम पद बनई बांध बटोरी। हो गया समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। बस ये बात ध्यान रखो। जो
प्रेम को परमात्मा की तरफ मोड़ देता है, उसके हृदय में आग लग जाती है। कैसे दर्शन हो, कैसे दर्शन हो। वो भवबंधन से छूटने के लिए व्याकुल हो जाता है। कंचन, कामिनी, कीर्ति कोई उसके मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती। जो भवबंधन से मुक्त होने के लिए व्याकुल हो गया है, उसे अब कोई भगवान से दूर नहीं रख सकता। जिसका रूप शास्त्रों में बहुत थोड़े शब्दों में संकेत किया गया है, वो जब सामने होता है तो उपासक को जो सुख मिलता है, अनंत जन्मों से बिछुड़ा हुआ अपने प्यारे से जो मिलने में सुख मिला, वो कहीं त्रिभुवन में नहीं, जैसे केवट जी को मिला। अब कछुनाथ न चाहे, पूर्ण हो गया प्रभु। जैसे गोस्वामी तुलसीदास पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। आज मैं परम विश्राम प्राप्त कर लिया। बोले किससे? बोले जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हो। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही। जैसे आज भगवान श्री रघुनाथ जी का प्रादुर्भाव अवध में मनाया जाता है, ऐसे ही सबके हृदय में भगवान है। जब तक आप अपनी 10 इंद्रियों को बहिर्मुख करके विचरण करते रहोगे, तब तक हृदय रूपी आंगन में भगवान नहीं खेलेंगे। और जब दशरथ इन 10 इंद्रियों को घसीट कर भगवान के चरणों में, 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री, तो जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सो। यहां भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है हृदय में। हृदय राखि कौशलपुर राजा, यहां भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, यही प्रकाशित हो। जब तक यहां प्रकट नहीं होंगे, तब तक आनंद का अनुभव नहीं।